हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है स्वर संधि, तो स्वर संधि में हमने 3 प्रकार को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के चौथे प्रकार को, जिसका नाम है यन स्वर संधि। तो आइए देखते हैं यन स्वर संधि किसे कहते हैं, इसमें शब्दों की संधि कैसे होती है और वो किस तरह से अलग होते हैं, तो उनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यन स्वर संधि का नियम है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अब आपको कॉन्सेप्ट ये बताया जा चुका है कि संधि में हमेशा 2 शब्द होते हैं और 2 शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में ही मिलन होता है और मिलकर के एक नए वर्ण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे, या फिर ह्रस्व उ दीर्घ उ रहे, या रहे री, इनमें से कोई भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो और इनके बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, इनके अलावा कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई बदल जाता है या में। अगर ह्रस्व भी रहेगा तो भी या में बदलेगा, दीर्घ ही रहेगा तो भी या में ही बदलेगा। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ जो है वो बदल जाता है व में, और री जो है ये री वो बदल जाता है आधा र में। तो इस तरह से इनके बीच में परिवर्तन होता है। ये तो और स्वर वर्ण के इसी विकार को हम कहते हैं कि यन स्वर संधि, यानी कि जिन 2 वर्णों के मिलने से य व और र का निर्माण हो जाए उसे हम कहते हैं क्या, यन स्वर संधि। यानी कि यन स्वर संधि में 2 अलग अलग स्वर वर्ण मिलेंगे और या तो य बनाएंगे, या तो व बनाएंगे, या तो र बनाएंगे। ये तीन चीज़ मूल रूप से बनता है, परंतु बदलता है कैसे ये देख लेते हैं आगे उदाहरण के द्वारा, अच्छे से समझेंगे इसको। कहता है यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, देखिए ई के बाद ई नहीं आ रहा है, कोई दूसरा स्वर वर्ण आ गया, कोई दूसरा स्वर वर्ण आ गया, तो ये जो ई है ये बदल जाएगा क्या ची में, या में। जैसा कि आप सब उदाहरण शब्दों के उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। यदि जोड़ अपि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या है, आपको दिख रहा होगा दी। तो दी कैसे बना है, आधा द में ई के मिलने से, और यहाँ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा क्या है, अ। तो मिलन किन के बीच होगा, ई और आ के बीच, और ई आ मिल के क्या बनाएगा, देखिए ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो ई क्या चीज़ बदलता है, या में। तो अब देखिए ये दोनों मिलके तो एक नया स्वर वर्ण, एक नया वर्ण बना दिया या। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है, आधा द बच गया था हमारा, तो आधा द और या के मिलने से बन जाता है द्य। क्या बन जाता है, द्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो जैसे का तैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें ई और आ मिल के बन गया या, और यहाँ पे पहले से मौजूद था आधा द, तो देखिए द और या मिल के द्य बन गया, और उसके बाद पी, यानी यदि में अपी जोड़ें तो यद्यपि क्यों बना है, क्योंकि ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए वो किस में बदल गया है, या में। उसी तरह से अगर ई के बाद आ जाए तो बनेगा या, परंतु मात्रा छड़ जाएगी इसकी, आ की। तो जैसे जैसे ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आएगा वैसे वैसे उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बदलते चली जाएगी। जैसे इति में जुटा है आदि, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा ती दिख रहा है, तो ती कैसे बना, त में ई के मिलने से। अब यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, तो ई में आ को मिला देंगे तो बनेगा क्या, या बनेगा, परंतु अब यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा इस पे लगा देंगे तो बन जाएगा मेरा क्या, या। क्या बन जाएगा, या। तो देखिएगा यहाँ पे इति जोड़ आदि में बन जाता है इत्यादि। आधा त बचा हुआ तो आधा त को हमने लिखा है, ई में आ को मिला दिया तो क्या बना, या, तो या लिख दिए। उसके बाद क्या है, जैसे लिखा हुआ है बाकी शब्द वैसे के वैसे ही हमने लिख दिए हैं। तो इति में जुटा आदि तो क्या बन गया, इत्यादि। अभी देख लीजिए यहाँ पे ई के बाद अगर ऊ आए तो फिर देखिए यार ह्रस्व आ रहा है, देखिए ई के बाद ई नहीं आ रहा है, कोई दूसरा स्वर वर्ण आ रहा है, तो क्या करेंगे, या बनाएंगे, परंतु उस पर क्या, जैसे जैसे स्वर वर्ण बदलते जाएगा वैसे वैसे हम उसकी मात्रा या पर बैठाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ह्रस्व है तो ह्रस्व ऊ की मात्रा या में लगा दिए तो यू बन गया। तो प्रति में उपकार जुटा तो बन गया प्रत्युपकार। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही है, त में ह्रस्व इति, अब अंतिम वर्ण मेरा आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, ऊ है, तो ई के बाद ऊ आएगा तो बनेगा या, परंतु यहाँ पे ऊ है तो ऊ की मात्रा या में लगा देंगे, देखिए बन गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद क्या है, बचा हुआ मेरा आधा त, तो आधा त को हमने लिखा है, प्रति में उपकार जुटा तो क्या बन गया, प्रत्युपकार। क्या बन गया, प्रत्युपकार। अब देखिए यहाँ पे ई के बाद आ रहा है दीर्घ ऊ,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई के बाद दीर्घ ऊ आ रहा है तो फिर से या ही बनेगा, परंतु या पे किसकी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ ऊ की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमको निकालना है। तो नी कैसे बना है, ना में ई के मिलने से, आधा ना में ई के मिलने से नी बन गया, तो मेरा ये अंतिम वर्ण आ गया। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मेरा क्या है, दीर्घ ऊ है। तो ई और ऊ मिल के क्या बनेगा यहाँ पे या, लेकिन मात्रा किसकी होगी, दीर्घ ऊ की। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि अब तो ये ना में से ई निकल गया तो आधा ना बचा, तो आधा ना लिखा हुआ है। ई और ऊ मिल के यू बना दिया, यू हो गया। फिर जैसे कि देख रहे हैं आप, ना लिखा हुआ है तो ना लिख दिए। तो नी में ऊन जोड़ने से क्या बन जाता है, न्यून। तो इस तरह से और भी ई के बाद फिर ए आएगा तो या लिखकर ए की मात्रा, ई के बाद अगर ए आएगा तो या लिखकर ए की मात्रा। मतलब कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई ना हो, कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, तो बनेगा यह ही, परंतु जो भी स्वर वर्ण आएंगे अलग अलग, उसकी मात्रा या पे क्या हो जाएगा, बैठते चला जाएगा। आप देख लीजिए दीर्घ ई, आप देख सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ ई, दोनों में से कोई भी आए तो दीर्घ ई रहेगा तो भी क्या बनेगा, अ ही। दीर्घ ई के बाद अगर आ गया तो भी या बनेगा, दीर्घ ई के बाद अगर आ गया तो भी क्या बनेगा, या ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं नदी जोड़ अर्पण, तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या है, दी आधा दा में ई के मिलाने से अब दीर्घ ई आ गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है, तो ये दोनों मिल कर के आपस में बना देगा क्या, या। अब फिर देखिए आधा द और या के मिलने से क्या बनता है, द्या। आपको पहले बताया गया ये बात ऊपर में यहाँ पे। तो देखिए नदी में अर्पण जुटेगा तो क्या बन जाएगा, नद्यर्पण। ई में अ मिला तो या बन गया, आधा द और या मिलके द्या बन गया, नद्यर्पण। अब उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं फिर दीर्घ ई के बाद आ रहा है तो फिर क्या बनेगा, या। तो आप देख सकते हैं देवी में, फिर से इसको अलग करेंगे, वी कैसे बना, आधा व में दीर्घ ई के मिलने से। अब यहाँ पे मेरे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, तो ये दोनों आपस में मिलेगा तो बना देगा क्या, या। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन हुआ, ये दोनों मिलके आ बना दिया, या बना दिया, तो या यहाँ पे लिखा हुआ है। बचा हुआ यहाँ पे क्या था, व बचा हुआ था आधा, तो आधा व लिखा हुआ। देवी में आगम क्या बन गया, देव्यागम। तो इस तरह से परिवर्तन हो रहा है सभी शब्दों में। अब देखिए फिर से कह रहा है ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, मतलब ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ नहीं रहना चाहिए। इनको छोड़ के कोई दूसरा स्वर वर्ण आएगा तो वो क्या हो जाएगा, व में बदल जाएगा। और जैसे जैसे स्वर वर्ण बदलेगा वैसे वैसे व पे हम क्या करेंगे, मात्रा को बदलते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मनु में अंतर देखिएगा, तो मनु का पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा नू दिख रहा है, लेकिन नू कैसे बना है, आधा ना में ऊ के मिलने से। तो अब यहाँ पे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो देखिएगा ऊ के बाद अ आ रहा है, ये दोनों आपस में मिलेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, ये दोनों आपस में मिलेगा। अब क्या बनाएगा, व बनाएगा। क्या बनाएगा, व। हाँ यहाँ पे अन लिखा हुआ है, इसकी मात्रा यहाँ पे ज़रूर चढ़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊ और अ मिल के बन गया व। तो अब यहाँ पे देखिए माँ लिखा हुआ लिख दिए, फिर यहाँ पे ना बचा हो मेरा आधा ना को हमने लिख दिया, इन दो मिल के बना दिया व लिख दिए, फिर जैसे लिखा हुआ बाकी अक्षर वैसे लिख दिए। तो मनु में अंतर जुटेगा तो क्या बन जाएगा, मनवंतर। अब देखिए इसी तरह से सु जोड़ आगत, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो यहाँ पे सु लिखा हुआ है, तो सु में अंतिम कैसे होगा, आधा स में क्या मिला हुआ है, ह्रस्व ऊ, और यहाँ पे क्या है आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो ऊ और आ मिलेगा तो क्या बनाएगा, अब देखिए वह ही बनेगा, परंतु अब आ रहा है तो किसकी मात्रा, आ की मात्रा। आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आधा स को हम इस तरह से लिखते हैं ना, आप शब्दों लिखते होंगे तो इस तरह से लिखते हैं, तो आधा स, सु जोड़ आगत, तो आधा स मेरा बचा हुआ आधा स हमने लिख दिया, ऊ और आ मिल के क्या बना दिया, वाह हो गया। और जैसे लास्ट में लिखा हुआ गत अगत, तो सु जोड़ आगत क्या बन गया, स्वागत। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, अनु जोड़ ईत। फिर यहाँ पे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण नू दिख रहा है, लेकिन नू में क्या है, ऊ है, ह्रस्व ऊ ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है, तब ऊ के बाद फिर दूसरा स्वर वर्ण आ गया, तो फिर क्या बनेगा, वह ही बनेगा, परंतु मात्रा किसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व भी है तो मात्रा किसकी होगी, ह्रस्व की। और यहाँ पे बचा हुआ क्या मेरा, आधा ना, तो आधा ना को हम लिखेंगे तो नानु जोड़ित अन्वित, अ लिखा हुआ लिख दिए, आधा ना हो गया, फिर ऊ और ई मिलके वी बना दिया, वी हो गया, फिर लास्ट में त है त लिख दिए, अन्वित। अब देखिए समझने वाली बात हो जाती है यहाँ पे, री के बाद अगर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो बनेगा र,
अगर री के बाद आ गया तो रा, री के बाद ई आ गया तो री के बाद क्या नहीं आना चाहिए, तो री के बाद री नहीं आना चाहिए। री के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो वो र बनेगा, परंतु उसकी मात्रा अलग अलग होती चली जाएगी, बदलते चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पितरी में जुटा हुआ है। अब हमको यहाँ पे दो शब्द है, पितरी है और अनुमति है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा दिख रहा है त्रि, तो देखिए त्रि कैसे बना, आधा त में री के मिलने से बना है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो ये देख लीजिए, री के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आया है, री खुद नहीं आया है, तो री के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आया तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। क्या बन जाता है, र। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको पहले बताया गया वर्ण में। यदि आपने वर्ण का टॉपिक नहीं देखा है तो वर्ण को देखिए, क्योंकि वर्ण आप अच्छे से समझेंगे तो संधि और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। आधा त और ये दोनों तो मिल गया, अब ये दोनों मिल के क्या बनाया है, र। बचा हुआ मेरा क्या है, आधा त, और आपको बताया गया है कि आधा त में अगर र को मिला दें तो क्या बन जाता है, त्र। क्या बन जाता है, त्र। तो यहाँ देखिए त्र बनेगा, तो यहाँ देख लीजिए त्रि और यहाँ अ मिल के दोनों क्या बन गया, त्र। कैसे बना है आप देख सकते हैं, री में अ मिलाएं तो र बन गया, और यहाँ पे बचा हुआ था आधा त, और आधा त में र को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, त्र। तो पितृ जोड़ अनुमति हो जाता है पितृनुमति। उसी तरह से अब यहाँ पे देखते हैं री के बाद आ रहा है आ, तो जैसा कि हम बता रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण री हो, लेकिन री के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो वो र बनेगा, लेकिन स्वर वर्ण जैसे जैसे बदलेगा मात्रा बदलती चल जाएगी र पर। तो पितृ में आदेश जोड़ेंगे तो देखिएगा कैसे बना, फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा क्या है, त्रि है, तो त्रि कैसे बना, आधा त में री के मिलाने से। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है मेरा, आ। अब देखिए री के बाद आ रहा है तो क्या बन जाएगा, रा। तो फिर देखिए यहाँ पे हमारा बचा हुआ क्या है, आधा त। अब आधा त में रा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रा। क्या बन जाएगा, त्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या बन चुका है, त्रा। पितृ जोड़ आदेश क्या बन जाएगा, पित्रादेश। तो बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है यन स्वर्ण संधि, क्योंकि इससे कई सारे एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। आप देखे होंगे इस मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है, मनु जोड़ अंतर। मनवंतर कौन सी संधि है, तो यन स्वर्ण संधि है। मनवंतर किस संधि का उदाहरण है, स्वर्ण संधि का उदाहरण है। स्वर्ण संधि के किस का, तो यन स्वर्ण संधि का। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, स्वागत का संधि क्या होता है, या स्वागत कौन सी संधि है। इस तरह से प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखें और समझें, क्योंकि ये समझने लायक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा यदि आप वर्ण पढ़ लेंगे तो वर्ण जो भी व्याकरण की शुरुआत से पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक को, उसे शुरू से आप देखें। प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स अवेलेबल हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।